नाजरीन आदाब। मौर्रखा 22 जून 2023 मुताबिक 3 ज़िलहिज्जा 1444 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो आजकल अमेरिका के दौरे पर हैं, उन्होंने बुध को यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में योगा के 9वें आलमी दिन के मौके पर मुनक़िदा योगा प्रोग्राम में आलमी बरादरी की मुमताज़ शख्सियात के साथ हिस्सा लिया। इसमें 180 ममालिक के लोगों ने शिरकत की। अपने इफ्तिताही खिताब में योगा डे मनाने के लिए पूरी दुनिया का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हिंदुस्तान की तमाम कदीम रिवायात की तरह योगा की रिवायत भी न सिर्फ जिंदा है बल्कि मुतहरिक भी है। मिस्टर मोदी ने कहा कि योगा कॉपीराइट्स, पेटेंट और रॉयल्टी की अदायगी से आज़ाद है। योगा को हर उम्र, हर जिन्स और हर जिस्मानी हालत में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आप इसे घर, काम पर और सफ़र के दौरान कहीं भी मश्क कर सकते हैं। प्रोग्राम से अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान की मुस्तकिल नुमाइंदा रोचरा कंबोज ने भी खिताब किया। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का वीडियो पैगाम भी नशर किया गया। कांग्रेस की पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी ने कहा है कि मणिपुर गुज़श्ता 50 दिनों से जात पात के तशद्दुद की वजह से जल रहा है, लेकिन उन्हें यकीन है कि वहां के लोग भाईचारे और हम आहंगी की अपनी रिवायत पर अमल करते हुए जल्दी ही अमन की सूरत हाल बहाल कर लेंगे। यहाँ जारी एक वीडियो पैगाम में मोहतरमा गांधी ने कहा कि मणिपुर तकरीबन 50 दिनों से एक अजीम इंसानी अलमिया का सामना कर रहा है और गैर मामूली तशद्दुद ने आम लोगों की जिंदगियों को तहस नहस कर दिया है। इसमें हजारों खानदान बर्बाद हो चुके हैं, जिससे मुल्क के ज़मीर को गहरा जख्म लगा है। सोनिया गांधी ने कहा कि मैं उन तमाम लोगों से ताज़ियत का इजहार करती हूँ जिन्होंने तशद्दुद में अपने प्यारों को खो दिया है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 23 जून को पटना में अपोजिशन जमातों की मीटिंग में दिल्ली के तनाजुर में मरकज की तरफ से लाए गए ऑर्डिनेंस पर सभी के मौक़िफ़ और पार्लियामेंट में उसे हराने पर बहस होनी चाहिए। मिस्टर केजरीवाल ने अपोजिशन पार्टियों के लीडरों को लिखा गया खत आज ट्विटर पर शेयर करके जोर दिया कि मीटिंग में सबसे पहले दिल्ली के तनाजुर में मरकजी हुकूमत की तरफ से लाए गए ऑर्डिनेंस पर तमाम पार्टियों के मौक़िफ़ और उसे हराने पर बहस की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में मरकजी हुकूमत का यह तजुर्बा कामयाब हो जाता है तो वह तमाम गैर भारतीय जनता पार्टी रियासतों के लिए भी ऐसा ही ऑर्डिनेंस लाएगी। उत्तर प्रदेश ATS की जानिब से दहशतगर्दी के संगीन इल्जामात के तहत 2 मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार 11 मुस्लिम नौजवानों की जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त लखनऊ हाई कोर्ट में मुलज़िमीन को कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमा हिंद अरशद मदनी कानूनी इमदाद कमेटी की जानिब से दाखिल की गई है। जमीयत उलमा कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आजमी की हिदायत पर एडवोकेट आरिफ अली, एडवोकेट फुरकान पठान और एडवोकेट मुजाहिद अहमद ने मुलज़िमीन की जमानत अर्ज़दाश्तें दाखिल की हैं। अलकायदा बर्रसगीर नामी दहशतगर्द तंजीम के मुबैना रुकन होने के इल्जामात के तहत UP ATS ने मुलज़िमीन लुकमान अहमद, मोहम्मद हारिस, आस मोहम्मद, मोहम्मद अलीम, मोहम्मद नवाजिश अंसारी, मुद्दस्सिर, मोहम्मद मुख्तार, कारी शहजाद और अली अनवर को गिरफ्तार किया था और उन पर इल्जाम आयद किया था कि वो हिंदुस्तान में दहशतगर्दाना सरगर्मियां अंजाम देना चाहते थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को बुध को एक शख्स की जानिब से मुबैना तौर पर फोन पर जान से मारने की धमकियां मौसूल हुई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि उस शख्स की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक सुबह तकरीबन 10:46 पर एक PCR कॉल मौसूल हुई जिसमें फोन करने वाले ने धमकी दी कि अगर वो 10 करोड़ रुपए उन्हें अदा नहीं करते तो बिहार के वज़ीर आला को जान से मार देगा। पुलिस ने कॉल करने वाले की लोकेशन दिल्ली के नानगलोई इलाके में ट्रेस की। फिर सुबह तकरीबन 10:54 पर उसी शख्स ने 2 करोड़ रुपए न देने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को जान से मारने की धमकी दी। तमाम कॉलें एक ही मोबाइल नंबर से की गई हैं। पुलिस ने फोन करने वाले की शिनाख्त सुधीर शर्मा के तौर पर की है जो माधीपुर इलाके का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि योग हिंदुस्तान की जानिब से दुनिया को दिया गया एक बेशकीमती तोहफा है। सेहतमंद जिस्म योग के जरिए ही हासिल किया जा सकता है और सेहतमंद दिमाग सिर्फ एक सेहतमंद जिस्म में ही मुमकिन है जो योग के जरिए हासिल किया जा सकता है। वज़ीर आला आज 9वें बैनुल अक़वामी योग दिवस के मौके पर गोरखपुर के श्री गोरखनाथ मंदिर अहाते में इज्तिमाई तौर पर योग मश्क तकरीब में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने पूरी रियासत के लोगों को बैनुल अक़वामी योग दिवस की मुबारकबाद दी और इस मौके पर उन्होंने योगा माहिरीन के साथ योगा की मश्क भी की। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने दावा
किया है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी 80 पार्लिमानी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। मिस्टर मौर्य ने संत कबीर नगर में एक जलसे आम में कहा कि मोदी हुकूमत के 9 साल मियाद-ए-कार में जो तरक्की हुई है वो 90 साल में भी मुमकिन नहीं थी। उन्होंने कहा कि मरकज की मोदी हुकूमत ने समाज के हर तबके के लिए काम किया, हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया गया, गरीबों को पक्के मकानात दिए गए, सैकड़ों सालों से हिंदू लोगों के अकीदे से जुड़े राम जन्मभूमि मसले का हल किया गया, कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म किया गया, इसके साथ ही रियासत में सड़कों का जाल भी बिछाया गया। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने रियासती, डिविजनल और जिलाई कमेटियों के सीनियर अफसरान की मीटिंग में कहा कि यूपी के करोड़ों लोगों की जिंदगियों में महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, खवातीन को हिरासा करना, बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सहूलतें नहीं हैं। इन खामियों से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए बीजेपी की हुकूमतें जानबूझकर जात पात और मजहबी झगड़ों को मुकम्मल छूट दे रही हैं। इससे मुल्क की तरक्की मुतासिर होती है। मायावती ने कहा कि बीजेपी हुकूमतों को लव जिहाद, लैंड जिहाद, हिजाब, मदरसा, स्कूल, कॉलेज, बुलडोजर सियासत, मजहबी जुनून, नफरत अंगेज बयानात फैलाने से बचना होगा। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में यही सब कुछ हो रहा है। 9वें बैनुल-अक़वामी योगा डे के मौके पर एरा यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर फरजाना मेहदी ने तलबा से अपील की कि योगा सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए नहीं करना चाहिए। योगा जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी ताकत में इजाफा करता है। योगा कई बीमारियों से लड़ने की सलाहियत फराहम करता है, इसलिए रोजाना योगा जरूर करें। बैनुल-अक़वामी यौम योगा के मौके पर बुध को एरा यूनिवर्सिटी में योगा कैंप का इनेकाद किया गया। डॉक्टर फरजाना ने चरागा करके कैंप का बाकायदा इफ्तिताह किया। योगा कैंप के लिए तलबा और फैकल्टी मेंबरान को नेक ख्वाहिशात देते हुए उन्होंने योगा के फवायद के बारे में तफसील से गुफ्तगू की। अवधनामा के जहांनुमा सफ़े के मुताबिक अमरीकी सदर ने कैलिफोर्निया में एक प्रोग्राम में दावा किया कि चीन के सदर उस वक्त बड़े नाराज हुए जब हमने चीनी बैलून को मार गिराया। उन्होंने दावा किया कि अमरीकी फजा में परवाज करने वाला ये बैलून 2 भरे कंटेनरों के बराबर जासूसी वसाइल से लैस था। अमरीकी सदर ने दावा किया कि चीनी सदर की परेशानी की वजह यह थी कि उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं था कि मज़कूरा बैलून कहाँ है। जो बाइडन ने चीन के सदर पर निशाना कसते हुए कहा कि डिक्टेटरों पर लाइल्मी गरा गुजरती है। बाइडन ने यह बात ऐसी हालत में कही कि पीर की शाम को चीन के सदर ने अमरीकी वजीर खारजा से मुलाकात के दौरान कहा था कि वाशिंगटन को चीन और इस मुल्क के मफादात और कानूनी हुकूक का एहतराम करना चाहिए। सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टरेट बराए पासपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में पीर की रात तक 13,42,351 आज़मीन हज बर्री, बहरी और फजाई दूरियों को अबूर करते हुए ममलकत पहुंच गए। सऊदी अरब के डायरेक्टरेट की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार में बताया गया कि एयरपोर्ट पर आने वाले आज़मीन हज की तादाद 12,80,240 तक पहुंच गई है, जबकि जमीनी रास्तों से 57,463 आज़मीन ममलकत सऊदी अरब में पहुंचे हैं। इसके अलावा 4,648 अफराद बहरी सफर मुकम्मल करके सऊदी बंदरगाहों पर पहुंचे हैं। सऊदी हुकूमत के अंदाजे के मुताबिक इस साल 26 लाख अफराद हज के मनासिक अदा करेंगे। एक दूसरी खबर के मुताबिक सऊदी अरब ने इस साल गैर कानूनी तौर पर हज करने वालों के लिए सजाओं का ऐलान भी किया है। गैर कानूनी तौर पर मशाइर मुकद्दसा में दाखिल होने वालों को 6 माह की कैद और 50,000 रियाल जुर्माना अदा करना होगा। इसके अलावा गैर मजाज तरीके से हज करने वालों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, जबकि इकामा होल्डर्स को सजा और जुर्माने के साथ साथ मुल्क बदर कर दिया जाएगा। 2 रोज पहले सऊदी अरब की वजारत दाखिला ने आज़मीन हज के लिए नया ज़ाब्ता अखलाक जारी किया था, जिसके तहत मकामात मुकद्दसा में दाखिल होने वाले हर आज़िम के पास हुकूमत का इजाजतनामा होना लाजिम है। किसी भी शख्स को मकामी या गैर मुल्की की मदद से हज करने की इजाजत नहीं होगी। रोमानिया की अदालत ने इंसानी स्मगलिंग, रेप और खवातीन का जिनसी इस्तेसाल करने के इल्जामात का सामना करने वाले साबिक अमरीकी किक बॉक्सर एंड्रयू टीट पर फर्द जुर्म आयद कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक एंड्रयू टीट और उनके भाई ट्रिस्टन समेत रोमानिया की 2 खवातीन मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई है। तमाम मुल्जिमान 7 खवातीन के खिलाफ बदसलूकी की तहकीकात मुकम्मल होने तक नजरबंद रहेंगे। दूसरी जानिब मुल्जिमान ने पहले ही अपने ऊपर लगे तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। काबिल जिक्र है कि साबिक किक बॉक्सर एंड्रयू टीट और उनके भाई रोमानिया में इंसानी स्मगलिंग के मुकदमे का सामना करने वाले हाई प्रोफाइल मुश्तबह अफराद में हैं। यूनान कश्ती हादसे में 300 से जायद पाकिस्तानी लापता हैं, जिनमें से सिर्फ गुजरानवाला रीजन के 101 अफराद लापता हैं। यूनान कश्ती हादसे में लापता होने वालों में सबसे ज्यादा अफराद गुजरानवाला रीजन से ताल्लुक रखते हैं। लापता अफराद की तादाद 101 हो गई है। FIA ने बताया कि लापता अफराद की शिनाख्त के लिए लवाहिकीन के DNA सैंपल्स लिए जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर
के जिला कोटली से जाने वाले 28 नौजवान भी अभी तक लापता हैं, जिनमें से 4 का ताल्लुक एक ही खानदान से है। कोटली से तमाम खानदानों के DNA सैंपल जमा कर लिए गए हैं। अवधनामा में शाये खबरें और मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए www.awadnama.com पर विजिट